एक सवाल मेरे पास ये आया था कि 8वें हफ्ते में हमारे बच्चे की हार्ट बीट आ गई थी, लेकिन 13वें हफ्ते में हमने अल्ट्रासाउंड करवाया तो वहाँ पे बच्चे की हार्ट बीट चली गई। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है और हम क्या ऐसा करें कि जिससे कि नेक्स्ट टाइम बच्चे की हार्ट बीट ना जाए और एक सुरक्षित हेल्दी बच्चा हमें मिले, है ना? इस तरह के आप लोगों के काफ़ी सवाल आते रहते हैं कि पहले हार्ट बीट आ गई थी, सेकंड अल्ट्रासाउंड करवाया, वहाँ पे बच्चे की हार्ट बीट चली गई। तो ये किस कारण होता है और क्या हम अपने साइड से करें जिससे कि बच्चे की हार्ट बीट ना जाए और हेल्दी बच्चा हमें मिले? तो देखिए इसके पीछे क्या कारण रहते हैं। सबसे पहला और बड़ा कारण रहता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ मतलब गुणसूत्रों में कोई कमी रह गई हो, है ना? जो क्रोमोसोम हमें मदर से मिल रहे हैं या फिर फादर से मिल रहे हैं, वो मिलके बच्चा तैयार करते हैं। अब उन क्रोमोसोम में कोई डिफेक्ट होगा तो यहाँ पे बच्चा जो है डिफेक्ट हो सकता है, बच्चे में कोई प्रॉब्लम हो सकती है ना? वो बच्चा विकलांग हो सकता है। तो ऐसे बच्चे को प्रकृति यानी कि नेचर का क्या रूल है कि उसे पहले ही निकाल देती है, यानी कि नेचर चाहती है आपको हेल्दी से हेल्दी बच्चा मिले, है ना? तो कई बार नेचर उसको पहले ही निकाल देती है, यानी कि आपका एबॉर्शन हो जाता है, मिस्ड एबॉर्शन जिसको बोलते हैं। पहले बच्चे की हार्ट बीट आई, उसके बाद बच्चा मिसकैरेज हो गया आपका, है। आपको उसके बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई 12-13 हफ्ते में। इसके अलावा दूसरा कारण ये होता है कि शुरुआत में कुछ महिलाओं को सपोर्ट के लिए इंजेक्शन, दवाइयों की आवश्यकता होती है ताकि प्रेगनेंसी अच्छे से ग्रो हो, अपनी जगह पे चिपके, हैं। बच्चा जब बच्चेदानी की दीवार से चिपकता है तो उसको सपोर्ट के लिए काफ़ी कई बार इंजेक्शन या फिर दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है कुछ महिलाओं को, क्योंकि उनकी बॉडी सेंसिटिव है या फिर काफ़ी टाइम से उनको बच्चा नहीं लग रहा है ना, कमज़ोर बच्चेदानी है, बार-बार उनको मिसकैरेज हो जाता है। तो उन महिलाओं को सपोर्ट के लिए इंजेक्शन, दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। तो शुरुआत में ही महिलाएं इंजेक्शन और दवाइयों का सहारा ले लेंगी, डॉक्टर से मिलेंगी, प्रॉपर विजिट में जाएंगी, जब डॉक्टर बुला रहे हैं तब जाएंगी, जब डॉक्टर स्कैन करवा रहे हैं तब कराएंगे और प्रॉपर दवाइयाँ भी लेंगी, है ना? तो यहाँ पे बच्चा प्रॉपर अपनी जगह पे चिपकेगा और अच्छे से धीरे-धीरे ग्रो भी होगा, है ना? और कई बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी में हमें कई तरह की बीमारियाँ होती हैं, जैसे थायराइड हो गया, बीपी हाई रहता है कई बार। तो इस चीज़ के लिए भी प्रॉपर आपको ट्रीटमेंट, दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग, ताकि जो बच्चा है अपनी जगह पे चिपका रहे और आपको मिसकैरेज ना हो। तो सपोर्ट के लिए दवाइयाँ और इंजेक्शन आपको लेने पड़ते हैं कुछ महिलाओं को जिनकी बच्चेदानी कमज़ोर है या फिर काफ़ी टाइम से उनको बच्चा नहीं रुक रहा, है ना? तो इस तरह का सहारा उनको लेना पड़ता है। पहली प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ के कारण इस तरह का होता है। दूसरा ये होता है कि आपने ध्यान नहीं दिया, डॉक्टर के पास आप नहीं गए, सपोर्ट के लिए इंजेक्शन, दवाइयाँ नहीं ली, तो बच्चा निकल जाएगा, यानी कि आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, है ना? ये एक कारण रहता है। इसके अलावा अगर आप शुरुआत के दिनों में भारी काम कर लेंगी, हैवी लिफ्टिंग कर लेंगी, भारी सामान उठा रही हैं, झुक के पोछा लगा रही हैं, है ना? तो यहाँ पे भी मिसकैरेज होने की संभावना कुछ लेडीज़ों को बन जाती है। यानी कि शुरुआत में उनका बच्चे का हार्ट बीट ठीक-ठाक आ गया, फिर नेक्स्ट जब वो अल्ट्रासाउंड के लिए गए उसमें बच्चे की हार्ट बीट बंद हो जाती है। तो ये भी कारण होता है शुरुआत में आपको, क्योंकि ये काफ़ी नाज़ुक समय होता है शुरुआत का और लास्ट का, तो शुरुआत में आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। हैवी एक्सरसाइज या फिर हैवी कामों से आपको बचना पड़ता है, जिससे कि प्रेगनेंसी अपनी जगह पे चिपके और आपको मिसकैरेज ना हो। तो ये कारण रहते हैं, इन चीज़ों का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है और डॉक्टर अल्ट्रासाउंड सजेस्ट करते हैं तो वो भी आपको ज़रूर कराना है, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो अच्छे से ग्रो हो और आपको भी एक हेल्दी बच्चा मिले। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए और इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।